एक दिन आप सड़क से जा रहे हो और इतनी स्पीड में गाड़ी आएगी आपको 1.5 किलोमीटर तक साथ में घसीटते हुए ले जाए। I can't hold anymore. I want my mama back. She's my everything. She's everything to everyone. तो पुणे पोर्ट्स केस के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो वो लड़का अंडर एज था, 300 शब्द का उसने ऐसे लिखा और उसकी सज़ा हो गई। लेकिन ऐसा ही हिट एंड रन केस मुंबई में सामने आया है। लेकिन इस बार का ये जो केस है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये अंडर एज लड़का नहीं, ये 24 साल का एक लड़का है जिसने ये सब कुछ किया। तो आज हम मुंबई BWM हिट एंड रन केस के बारे में बात करेंगे। प्रदीप और कावेरी जो कि 45 उम्र की थी, वो एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके 2 बच्चे थे और वो बच्चे ही उनके लिए सब कुछ थे। वो अपने बच्चों के लिए कमाते और उनको अच्छी एजुकेशन और अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। उनका एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। ये दोनों मछुआरे थे और मछलियाँ बेच के अपने परिवार का गुजारा करते थे और उनके एजुकेशन का पैसा भी उनके पास वहीं से आता था। तो आप समझ सकते हो कि मछलियाँ बेच के वो इतना नहीं कमाते थे, इतना कोई अमीर नहीं थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह जल्दी उठ के नदी के किनारे ताज़ा मछली लेने के लिए जाते और वहाँ से मछलियाँ लेके मार्केट में उनको बेचा करते थे। उनका डेली का यही रूटीन था और यही सब करके वो अपना गुजारा कर रहे थे। आप समझ सकते हो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। 7 जुलाई 2024 उनके लिए एक नॉर्मल दिन जैसा ही था। उनको नहीं पता था कि इस दिन उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। वो सुबह उठे, उनका वही रूटीन, मछलियाँ लेने गए, मछलियाँ लेकर वो अपने स्कूटर से आ रहे थे। लेकिन उनको इस बात का इतना सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी स्कूटर के पीछे BWM इतनी रफ्तार से आ रही है। BWM के लिए 100-200 की स्पीड नॉर्मल है। उनको अंदाज़ा तक नहीं लगा इस बात का। उससे पहले ही वो गाड़ी आई और उनके स्कूटर से टकरा गई। जैसे ही गाड़ी उनके स्कूटर से टकराई, वो इतनी स्पीड में थी ना कि प्रदीप और कावेरी उछलकर सीधे उस BWM के बोनट पे जा गिरे। उनका स्कूटर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और वो इतना ऊपर से उस BWM पे गिरे ना बोनट पे कि उनका BWM का जो बोनट था वो भी धंस चुका था। वो दोनों उस बोनट पे अटक गए थे। लेकिन प्रदीप जी लकीली पता नहीं कैसे उन्होंने मैनेज किया और वो उस बोनट से अलग होकर सड़क पर नीचे गिर गए। लेकिन कावेरी वो उस बोनट पर अटकी रही और वो जो गाड़ी में बैठे थे उनको इतना सा भी तरस नहीं आया। उन्होंने कावेरी को 1.5 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी के साथ में घसीटा। 1.5 किलोमीटर तक घसीटने के बाद में उन्होंने गाड़ी रोकी और रोककर कावेरी को उस बोनट से अलग करके साइड में गिरा दिया। आप सोचो कैसे लोग होंगे वो। और फिर वो जो लड़का था ना, उसने अपने ड्राइवर को चाबी दी और उसे चलाने के लिए बोला। अब पता नहीं ड्राइवर ने घबराया हुआ था, क्या हुआ, अपनी गाड़ी मोड़ने के चक्कर में उसने पता है क्या किया, आप सोच के हैरान हो जाओगे। जब अपनी गाड़ी मोड़ रहा था तो उसने कावेरी के ऊपर से गाड़ी चला दी, उसको दोबारा उसने कुचल दिया और वहाँ से वो दोनों फरार हो गए। कैसे लोग थे वो, सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना भयानक कावेरी के साथ हुआ था। प्रदीप ने अपनी वाइफ और उसके 2 बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया था। इन सब का जिम्मेदार था उस BWM में बैठा हुआ वो लड़का। अब सवाल उठता है, आखिर वो था कौन? मिहिर साह, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे की पार्टी के डिप्टी लीडर राजेश साह का बेटा, जो कि राजेश साह के रियल एस्टेट बिजनेस में मदद किया करता था। इतनी बड़ी पार्टी का लीडर, तो आप समझ सकते हो उसके पास कितना पैसा होगा। इसके बेटे ने तो 10th के बाद में पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि उसको पता था अपने पापा का ही बिजनेस संभालना है, जो भी करना है। हर तरह का नशा वो करता था। आप समझ लो इतना पैसा है, कौन जितने नशे हो सकते सब नशे वो करता था। 6 जुलाई को शाम के 7 बजे में वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने घूमने फिरने निकला था, वही पब वगैरह में उनका। तो जुहू पब में वो लोग गए थे, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से पार्टी करी। वहाँ से लगभग वो लोग 1:30 बजे समथिंग वहाँ से निकले थे। मिहिर का ड्राइवर BWM लेके उसे लेने के लिए वहाँ पे आ गया था, लेकिन वो अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके ड्राइवर ने उसका काफ़ी टाइम तक वेट किया। फिर वो ड्राइवर के पास आया और बोला कि अभी मेरे को घर नहीं जाना है, अभी उसको जाना था मरीन ड्राइव। तो उसने ड्राइवर को बोला और उसका ड्राइवर उसको मरीन ड्राइव लेके गया। फिर सुबह होने वाली थी, उसके घर जाने का भी टाइम हो रहा था और उस टाइम पे उस मिहिर ने इतनी बड़ी गलती करी। उसने ड्राइवर को बोला कि मैं ड्राइव करूँगा और उसने उससे चाबी ले ली। और ये सब चीज़ें CCTV में रिकॉर्ड हुई है, तो इसका सबूत मिल गया था कि वो जो मिहिर है वही ड्राइव कर रहा था। तो उसने ड्राइवर से चाबी ली और चाबी लेके वो गाड़ी चला रहा था और वो नशे में इतना अद्भुत था ना, वो इतनी फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहा था। और उसी टाइम प्रदीप और कावेरी का स्कूटर उनके सामने आ टकराया और वो हवा में उछल के उस बोनट पे गिरे और कावेरी की वहाँ पे मौत हुई। और प्रदीप वहाँ पे जब गिरा तो आसपास के लोगों ने फ़ोन किया, हॉस्पिटल उनको लेके गए। और फिर जब उनको वहाँ पे होश आया तो उन्होंने बताया कि वो बोनट पे चिल्ला रहे थे कि उस गाड़ी को रोको रोको, फिर भी उन लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी।
वो एक तरीके से मर्डर करना ही हुआ। एक्सीडेंट गलती से हो जाता, लेकिन फिर तुम 1.5 किलोमीटर तक उसको घसीट के लेके जा रहे हो, तो वो एक तरीके से कावेरी का मर्डर ही किया है उन लोगों ने। कावेरी को लोगों ने देखा तो उन्होंने हॉस्पिटल में और ना पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मिहिर शाह ने बचने के लिए गाड़ी की नंबर प्लेट तक हटा दी थी, लेकिन कुदरती वो गाड़ी मिल गई पुलिस वालों को जल्दी ही। और फिर उससे पता लगा कि वो गाड़ी किसी आम आदमी की नहीं, जानी मानी पार्टी के लीडर, डिप्टी लीडर राजेश शाह की थी। फिर राजेश शाह को जब बुलाया गया तो उसने बोला कि गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, लेकिन सीसीटीवी में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी कि गाड़ी ड्राइवर नहीं, उसका बेटा ही चला रहा था। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई थी। तो फिर ड्राइवर और राजेश शाह को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन अभी तक मिहिर शाह का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। तो उसके लिए फिर पुलिस ने 11 टीम बांटी और फिर उसको हर जगह पे ढूंढा। फाइनली 72 घंटों के अंदर वो उन्हें मिल गया और उसको अरेस्ट किया गया। तो ये बातें इतनी हो रही थी, सब जगह पे सबके सामने आ रही थी। तो वहाँ के सीएम भी सामने आए और उन्होंने बोला कि वो चाहे हमारा खास मेंबर हो, लेकिन हम जो फैसला लेंगे वो फेयर ही लेंगे। तो अभी देखते हैं फैसला तो फेयर होता है या नहीं होता है। मिहिर शाह को 16 जुलाई तक और उस ड्राइवर को 14 दिन की हिरासत में लिया गया है। और अब ये बातें सामने आ रही है कि मिहिर शाह ने एक्सेप्ट किया है कि वो नशे में धुत था और वही ड्राइव कर रहा था, और उस ड्राइवर ने भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, जब उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है तो कोर्ट उन पे क्या फैसला सुनाती है। एक अमीर बाप की औलाद ने अपने अय्यासी के चक्कर में हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। उसकी एक गलती की वजह से पूरा परिवार उनका बिखर चुका है। तो ये था मुंबई BWM हिट एंड रन केस। इस पे आपकी क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।